महंगाई से तंग आकर अवाम ने पार्लियामेंट को आग लगा दी। इस्टेब्लिशमेंट अब इमरान खान से माफ़ी मांगे। किसने कहा, क्यों माफ़ी मांगे? आखिरकार ताकतवरों ने अदालतों और जजों के सामने घुटने कैसे टेक दिए? अमेरिका का पाकिस्तान को इनकार। आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे महातिब हूँ। आज की बड़ी अहम खबरें हैं और सबसे पहली खबर हम आपको बता देंगे कि IMF की डिमांड मुस्तरद, अवाम ने पार्लियामेंट को आग लगा दी। ये बहुत बड़ी खबर है और इस सिलसिले में IMF की मर्जी से पास किए गए फाइनेंस बिल के खिलाफ एहतजाज किया गया। हालात कशीदा हो गए। बारी टैक्सेस के खिलाफ हज़ारों लोग सड़कों पर आ गए और एहतजाजी मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट के एक हिस्से को आग तक लगा दी। फिर ये हुआ कि पुलिस की फायरिंग से अब तक 10 अफराद जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। और ये वाक़या जो है कीनिया में पेश आया कि दुनिया के अंदर जहाँ पे महंगाई है, जहाँ पे हालात ख़राब हैं, वहाँ की पार्लियामेंट को अवाम ने आग लगा दी, जो कि गलत है। लेकिन हर चीज़ की कोई हद होती है। जब वो हद पार हो जाए तो फिर उसके ऊपर रिएक्शन आता है। रिएक्शन आया और लोगों ने अपनी ही सियासी कौमी रहनुमाओं की जगह पार्लियामेंट जो है उसको आग लगा दी। और पाकिस्तान के और कीनिया के हालात कोई मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि कीनिया से भी पाकिस्तान के हालात बदतर हैं माशी तौर के ऊपर, सियासी तौर के ऊपर, इंसाफ के निज़ाम के हवाले से। और ये मुल्क जो है पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बनने के करीब नहीं बल्कि बन चुका है। अब पाकिस्तान में कब ये वाक़यात रुनमा होंगे, अल्लाह करे ऐसे ना हो, लेकिन हालात कीनिया जैसे मौजूद हैं तो हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इन सियासतदानों को शऊर दे, अदायत दे, इनके अंदर एहसास पैदा करे, इनकी महसूस करने वाली हिस्से काम करें और रियासत पाकिस्तान के जो अवाम हैं ये उनके लिए कुछ कर सकें। चूँकि कहा गया कि सियासत एक इबादत है और अवाम सियासत में सियासतदानों को जमहूरियत के लिए जब वोट देते हैं तो कम अज़ कम उनको उस चीज़ की पासदारी करनी चाहिए। तो पाकिस्तान के हालात और कीनिया के हालात को देखा जाए तो काफ़ी ममासलत है। तो देखते हैं आगे चल के पाकिस्तान का बजट जो है इसके बाद अवाम के ऊपर ये जो महंगाई का बिल और बोझ गिराया जाएगा, इससे क्या होगा। ताकतवरों ने घुटने टेक दिए हैं और इस ज़िमन में एक बड़ी वाज़ेह और आला मिसाल सामने आई है कि तौहीन अदालत का केस था और फैसल वाडा सब बड़ी बड़के मारते थे। हम इनके सरों की जो फुटबॉल है, पगड़ियाँ हैं, उनका फुटबॉल बनाएंगे, उन्हें लाते मारेंगे, उनसे गोल करेंगे, उनको बेइज्जत करेंगे। और फैसल वाडा ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। भाईजान, आपको ताकतवरों ने ये कहा था कि फैसल वाडा जाओ बकवास करो, इनको कहो कि हम आपके सर की पगड़ियों से फुटबॉल खेलेंगे, हम आपके पीछे खड़े हैं, हम ताकतवर हैं, आप हमारे स्पोक पर्सन हो, यानी कि हमारे तर्जुमान हो। तो लिहाजा DG ISPR तो नहीं कुछ कहेंगे। तो फैसल वाडा को आगे किया और बढ़के मारी और उसके बाद जब जजेस डट गए, उन्होंने इसका नोटिस लिया तो इन्हें अदालत भेजा। तो अब फैसल वाडा सब कह रहे हैं कि मैं बगैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। तो ये फैसल वाडा ने माफ़ी नहीं मांगी, ये पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट यानी कि पाकिस्तान के ताकतवरों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने घुटने टेके हैं और उन्होंने माफ़ी मांगी है। फैसल वाडा के मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ और जुमला जो है वो उन्हीं ही का होता है। फैसल वाडा की माफ़ी उन्हीं ही की माफ़ी है और इसका क्रेडिट पाकिस्तान की अदालतों को और उन जजों को जाता है जो डटे और खड़े हुए। वरना फैसल वाडा कहते थे मैं तो बड़ा तैयार बैठा हूँ, मुझे अदालत बुलाए, मैं बताऊँगा ये ऐसे और वैसे क्यों हुआ, मैं उनके सामने अरशद शरीफ को किसने मारा वो सबूत भी रखूँगा और उनको बताऊँगा भी। ऐसे लगता है जैसे फैसल वाडा ने पूरा जो वाक़या है ख़ुद करवाया और इनको पता है किसने किया और कैसे किया और इनकी मौजूदगी में और इनकी सरपरस्ती में हुआ। और इतने फ़ख्र से और इतने जो है वो कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि मुझे पता है कि अरशद शरीफ को किसने मारा। और इस दोस्त ने आज तक नहीं बताया कि उनके दोस्त अरशद शरीफ को किसने मारा। ये अदालतों को छुप के कान में सरगोशी करके बताना चाहते हैं। तो लिहाजा ताकतवरों ने घुटने टेक दिए हैं। आगे चल के भी आप बातें सुनेंगे तो बड़े हैरान हो जाएंगे। इमरान खान के ऊपर नए केसेस भी बनने जा रहे हैं, जरताज गुल का भी मामला है। मगर यहाँ एक और बड़ी अहम खबर है, इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से माफ़ी मांगे। फवाद चौधरी ने इस बात का मुतालबा किया है।
अब हुआ क्या कि फवाद चौधरी ने एक तो गैर मुल्की इदारे को इंटरव्यू देते हुए जो बातें कही हैं वो एयर वाई और बाकी न्यूज़ चैनल ने नहीं चलाई और ना ही वो चला सकते हैं। उसमें सबसे पहला इतराफ़ उन्होंने ये किया फवाद चौधरी ने कि मुझे इमरान खान साहब की इस बात को मानना चाहिए था कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता नहीं रखो। फवाद चौधरी ने कहा कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता रखा और इमरान खान दुरुस्त कहते थे और ये मेरी गलती थी कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ राब्ते में रहा। एक तो उन्होंने इतराफ़ किया, दूसरा इतराफ़ जुर्म किया और अपनी गलती को तस्लीम किया। साथ में क्या कहा कि हमारा फ़ौज से राब्ता रहता तो गलतफहमियाँ न बढ़ती। फ़ौज की अंदरूनी सियासत हम पर आ गई, अभी भी सिर्फ तलखियाँ हैं। इमरान खान इज़्ज़तदार आदमी है, करोड़ों लोगों की धड़कन है। इस्टेब्लिशमेंट एक कदम पीछे हटे। इद्दत केस पर इमरान खान और बुशरा बीबी से माजरत करे इस्टेब्लिशमेंट और केस वापस ले। फवाद चौधरी ने इस तरह के अल्फाज कहते हुए इस्टेब्लिशमेंट को मुआफ़ी मांगने का इमरान खान से एक तरह से कहा। माजरत माफ़ी होती है, अलग बात है कि हमारी सोसाइटी में माफ़ी के लफ्ज़ को जो है वो बड़ा बुरा और बड़ा भयानक समझा जाता है। तो अब देखते हैं कि फवाद चौधरी साहब जो नाज़िल हुए हैं, जो कुछ कह रहे हैं, उनके मुताबिक ये चीज़ें मुमकिन हो पाएंगी या कि नहीं। अब यहीं पे देखिए कि इमरान खान के ख़िलाफ़ नए केसेस कौन से और कैसे और किस नौयत के बनेंगे। इस हवाले से ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान के ख़िलाफ़ नए केसेस का अंदिया दिया है और कहते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात नहायत ही संजीदा नौयत के हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और मुकदमात भी सामने आए। कौन सा मुकदमा आएगा? नकाह वाले मामले को आपने बेइज्जत किया, मुल्क में पैसे क्यों लाए 190 मिलियन, वो उल्टा केस बनाया। केस तो ये बनना चाहिए था कि 190 मिलियन मुल्क से बाहर क्यों लेके गए। इमरान खान माली करप्ट नहीं है, अखलाकी तौर के ऊपर करप्ट नहीं है, उसने कोई करप्शन नहीं की। तोशा खाना बढ़ गया, अलकादर ट्रेस बढ़ गया, इद्दत केस ख़त्म होने को है। ये जितने ड्रामे आपने किए, उसी वक्त इमरान खान सच्चा, अच्छा और खरा साबित हो गया था जब आपने 210 FIR कर दी थी। अगर इमरान खान करप्ट होता और कुछ चीज़ें होती तो आप एक ही केस उसके ऊपर बना देते, 3 बना देते, 10 बना देते, उसमें से कोई एक बन जाता। बनाते जाएं केस। इस शेर को पिंजरे में रख कर भी अगर आप खौफजदा हैं तो इस शेर को खोल दीजिए और इस शेर के साथ ऐसी दोस्ती लगाएं कि जब पिंजरे से बाहर आए तो आपको खा ना जाए, भूखा ना हो। अदरवाइज़ अगर आपने इस शेर को पिंजरे से बाहर बाइस से मजबूरी निकाल भी दिया, चूँकि मजबूरी तो है, भाईजान नवाज शरीफ साहब जैसे शख्स को आपने जेल में रखा था और मुल्क की मैशियत नहीं चल रही थी जिस वजह से लंदन भेजना पड़ा था। ये बला जब तक जेल में है आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। तो ख्वाजा आसिफ साहब आप नए केसेस बनाइए। वैसे भी आपकी बात की हैसियत और अहमियत क्या है, आप कौन से केसेस बनाएंगे और वो भी ख्वाजा आसिफ के कहने के ऊपर और उनकी पेशन गोइयों के ऊपर जिनके अपने पाँव ज़मीन पे नहीं है, जो 70,000 वोटों से शख्स हार चुका हुआ है। ज़रताज गुल आज़ाद हो गई हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़रताज गुल का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। दहशत गर्दों का नाम तो आप डालते नहीं, एक सियासी रहनुमा रैली निकालती है तो आप उसका नाम ECL में डाल देते हैं। मेरे पास तो किसी गैंग या दहशत गर्द का केस नहीं आया। जस्टिस तारक जहांगीरी, वो जरदाज गुल साहिबा को ये रिलीफ मिल चुका है। वो कहते हैं कि भाईजान दहशत गर्द जो हैं उनका नाम तो डालते नहीं है, लेकिन जरदाज गुल ने एक रैली निकाली, उनका नाम डाल दिया। मेरे पास कोई ऐसे सबूत नहीं है जिसको बुनियाद बना के हम जो है ये कह सकें, बता सकें कि आप इसको कहीं जाने न दें और इसको रोक लें। अमेरिका ने पाकिस्तानी इंतखाबात को मुस्तरद कर डाला और अमेरिकी कांग्रेस के ऐवान नुमाइंदगान कौमी असम्बली के 85% अरकान ने, जिनकी तादाद 368 है, एक करारदाद पास करके पाकिस्तान में फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया और अमेरिकी कांग्रेस ने इसके साथ इंसानी हकूक़ के संगीन खिलाफ वर्जियों की भी मुज़ाहमत की है। अब देखिए अमेरिका पाकिस्तान के अंदर आवाज़ उठा रहा है। अमेरिका से मुराद वहाँ के पॉलिटिशियन बोल रहे हैं, चूँकि वहाँ इंतखाबात और चीज़ें हैं, उन्हें भी पाकिस्तानियों की हमदर्दियाँ चाहिए। लेकिन 85% अरकान ने यह कहा कि पाकिस्तान के अंदर होने वाले 8 फरवरी के इंतखाबात धांधली ज़्यादा हैं, वो गलत हैं, उनको नहीं माना जा सकता और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही हैं। अब इसी तरह से आज़ाद कश्मीर का जो कुल बजट है वो कहाँ कहाँ लगेगा, यहाँ क्या खिलवाड़ हो रहा है, एक वॉइस ओवर स्टोरी में आपके लिए लेके आ रहा हूँ। कोशिश है आज ही आ जाए, आज ना हुई तो कल आप उसको ज़रूर देखिएगा कि यहाँ का बजट कितने खरब रुपये है, किस किस महकमे में लगेगा, कैसे लगेगा, उसका कोई ऑडिट का निज़ाम है या नहीं। आपके सामने बड़े मुफस्सल स्टैट्स रखूँगा, तो अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा।
जल्द आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।